स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके लिए एक समस्या है तो अब इस समस्या से आप मुक्त हो जाइए, क्योंकि मैं एसएससी के द्वारा संचालित CHSL की परीक्षा में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रश्न को लेकर आया हूं, ये बताने के लिए कि कैसे उन्हें चुटकियों में हल किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, I practiced for the debate, that's why I'm late. I practiced for the debate में इस क्लाउज में practiced for को अंडरलाइन किया गया और इसी को हमें एग्जामिन करना कि whether it is grammatically correct or not. यदि करेक्ट है तो फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। लेकिन जरा सोचना है कि दैट्स व्हाई आई एम लेट, जो डिबेट स्थल है जहां डिबेट होना है वहां स्पीकर ने रिपोर्ट किया पूछे जाने पर कि व्हाई आर यू लेट, तो आई एम लेट और कारण है कि आने के पहले मेरी प्रैक्टिस वाली क्रिया चल रही थी, यानी स्थिति है पास्ट कंटिन्यूअस की, जबकि दिया गया प्रैक्टिस्ड फॉर ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब ये रियली इनकरेक्ट है, हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए और ढूंढिए उस ऑप्शन को बचे हुए ए बी सी 3 ऑप्शंस में से जहां पास्ट कंटिन्यूअस की क्रिया मिल रही हो। प्रीपोजिशन फॉर पर्पस दिखा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हैव प्रैक्टिस्ड फॉर नंबर ए में प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। नंबर बी वाज प्रैक्टिसिंग फॉर पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको मार्क कर लें एज योर आंसर। एम प्रैक्टिसिंग फॉर इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो डिबेट प्लेस पर है, डिबेट ऑडिटोरियम में है, अतः एम प्रैक्टिसिंग फॉर भी मैदान से बाहर हो गया। द राइट आंसर इज नंबर बी वाज प्रैक्टिसिंग फॉर, ये रिप्लेस करेगा अंडरलाइन पार्ट प्रैक्टिस्ड फॉर को और सब सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट होगा। आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, दैट्स व्हाई, यही तो वजह है आई एम लेट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वी वर क्वाइट इंप्रेस्ड विद द एंथुसियाज्म दैट शी वर्क्स फॉर, अब यहां देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन अंडरलाइन पार्ट, उसी पर विचार करना है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन की क्रिया वर्क्स कैसे, तो एंथुसियाज्म के साथ प्रीपोजिशन अंत में लेता है तो अंत में है, लेकिन फॉर पर्पस दिखाता है, ये अटैचमेंट नहीं दिखाता। यानी इस पार्ट में एक गलती तो प्रीपोजिशन की है, दूसरा यहां देखिए वी वर पास्ट टेंस है तो फिर ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया कैसे हो गई, ये भी पास्ट की होनी चाहिए थी। और पास्ट में यदि देखा जाए तो वी वर इम्प्रेस्ड विथ द एंथुसियाज्म दैट सी वर्कड, और अटैचमेंट के लिए विथ होना चाहिए, या तो दैट सी वर्कड विथ होना चाहिए या विथ विच सी वर्कड, यानी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की चाहिए। सो सबसे पहले नंबर डी को एलिमिनेट कर दे, जो कहता है कि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, भाई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए है दैट शी इज वर्किंग ऑन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये ऑन दोनों गलत है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी विद विच प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले लेता है, इंडोनेटिव प्रोनाउन लास्ट में लेता है। विच क्लास डू यू स्टडी इन विच क्लास आई वाज स्टडीइंग, यानी प्रीपोजिशन पहले सही है, विद करेक्ट है, विच करेक्ट है, वर्ड करेक्ट है, यानी ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दैट रिलेटिव प्रोनाउन तभी लगता है जब एंटीसीडेंट डेफिनिट नहीं हो, यहां तो एंथुसियाज्म एंटीसीडेंट बिल्कुल डेफिनिट है, तो दैट गलत होगा। एनीवे दैट यदि सही है भी तो फिर यहां विच सही है, तो ये आपका सही है, वर्ड सही है, लेकिन ये आपका रॉन्ग जा रहा है, उसके जगह पर विच होना चाहिए था, hence eliminated। The students, the best appropriate for question number 2 is number B with which she worked, और correct sentence आपका होगा we were quite impressed with the enthusiasm that she worked with, let's come to question number 3। the rope is being held up का मतलब होता है होल्ड अप, इसका मेन वर्ड नंबर 1, इसका अर्थ होता है पर सपोर्ट करना और उसे गिरने से रोकना। चलिए हेल्ड अप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इज बीइंग किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, यानी यहां बीइंग
में प्रॉब्लम है, हेल्ड अप आपका करेक्ट है, ईज में भी कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो इस सामने दिखाई पड़ रहा है, उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर आपका रॉन्ग जा रहा है। टू स्टोन पिलर्स, स्टोन पिलर्स एजेंट का काम कर रहा है, एजेंट के लिए प्रीपोजिशन बाय होता है, यानी यहां बीइंग सुपरफ्लुअस है और ओवर को रिप्लेस करके हमें प्रीपोजिशन बाय लाना पड़ेगा, यानी हमारा ये अंडरलाइन पार्ट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड को एलिमिनेट कर दें और करेक्शन होना चाहिए इज हेल्ड अप बाय, और इज हेल्ड अप बाय देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जा रहा है, इसे मार्क कर ले एज योर आंसर। इज हेल्ड अबव ये रॉन्ग है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड, क्योंकि एक वर्ड यहां पर गलत जा रहा है। वॉज हेल्ड अप ओवर, ये ओवर गलत है और ये वॉज की भी जरूरत यहाँ नहीं है, इस नंबर बी को भी आप एलिमिनेट कर दें। तो thus A, B and D are easily eliminated and the selected answer is option number C. Correction is held up by. Corrected sentence आपका होगा students, the roof is held up by two stone pillars. The roof is held up by two stone pillars. Let's come to question number 4. The child is crying, the underlined part है, highlighted part है, the child is crying. क्यों? तो because he can't find her mother. Students, किसी पर्टिकुलर चाइल्ड की बात हो रही है, क्योंकि स्पीकर जान रहा है कि वो क्यों रो रहा है, क्योंकि वो माँ को नहीं पा रहा है, नहीं खोज पा रहा है, माँ से बिछुड़ गया है, यानी द आपका करेक्ट है। चाइल्ड, चूंकि बच्चा रो रहा है, भाई बच्चा जब तक चाइल्ड हुड में होता है तभी ज्यादातर रोता है, अदरवाइज जैसे ही बॉयहुड या गर्लहुड में आ जाए तो वो रोता नहीं, हाँ परेशान जरूर होता है, लेकिन वो आसपास खोजने की चेष्टा करता है और लोगों से भी संपर्क साधने की चेष्टा करता है। तो इज क्राइंग आपका प्रेजेंट कंडीशन है, तो ये भी करेक्ट है, यानी अंडरलाइन पार्ट में स्टूडेंट्स कोई एरर नहीं है। और कारण बता रहा है कैंट फाइंड हर मदर, कैंट बता रहा है प्रेजेंट टेंस की स्थिति है, तो इज क्राइंग कंटिन्यूअस क्रिया चल रही है, मम्मी 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 करके वो क्राई कर रहा है, इसलिए कोई एरर नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका हो गया नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ए चाइल्ड इज क्राइंग, भाई कोई भी चाइल्ड क्राई कर रहा ऐसा संभव नहीं है। नंबर बी, द चाइल्ड क्राइज प्रेजेंट इंडेफिनिट, रोज ऐसा होता है, सॉरी ये भी संभव नहीं है। द चाइल्ड हैज क्राइड, अभी अभी रोना समाप्त हुआ है, सॉरी ये भी संभव नहीं है, क्योंकि चाइल्ड यदि रोना समाप्त कर चुका तो उसकी माँ उसको मिल चुकी है, जबकि ऐसा सेंटेंस नहीं कर रहा, तो नंबर सी भी एलिमिनेटेड हो गया। Thus right answer is option number D. The given sentence, the child is crying because she can't find her mother, is grammatically correct. So students, कितना आसान तरीके से, कितनी आसानी से चुटकियों में आपने सारे सवालों का हल ढूंढ लिया, बेस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टाइज फॉर की जगह पर इज, प्रैक्टाइजिंग की जगह पर सॉरी प्रैक्टाइज्ड फॉर की जगह पर वाज प्रैक्टाइजिंग फॉर, क्योंकि पीरियड दिखा रहा और लेट पहुंचा, तो आई एम लेट प्रेजेंट है, लेकिन उसके पहले क्रिया चल रही थी, हेंस करेक्ट आंसर हो गया वाज प्रैक्टाइजिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आया, विद व्हिच शी वर्कड, we were quite impressed with the enthusiasm with which she worked. टेंस भी यहाँ एरर है। नंबर 3 आपका the roof is being held up over के जगह पर होना चाहिए, the roof is held up by two stone pillars. And question number 4 में the child is crying is absolutely correct because she can't find her mother. Students, आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे, और यदि इस वर्ष नौकरी में आना है तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेरे ट्रिक्स को साथ लेकर मैं सदैव आपके साथ हूं।